Good morning, my dear students. I am your class teacher, Mrs. Madhu. I will teach you English subject topic use of that. कल मैंने आपको यूज़ ऑफ दिस करवाया था, उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको यूज़ ऑफ दैट करवा रही हूँ। मैंने कल बताया था आपको दिस का मतलब यह होता है और वो पास के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, पास की चीज़ के लिए। आज मैं आपको यूज़ ऑफ दैट करवा रही हूँ। दैट का मतलब पहले मैंने आपको बताया था मीनिंग मालूम होना चाहिए, तो उससे हमें ज़रा आसानी हो जाती है, इजीली हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो दैट का मतलब होता है वह। दिस का मतलब मैंने कल आपको यह समझाया था। दैट का मतलब होता है वह। ठीक है, दैट का मतलब वह। अब हम दैट जो है यूज़ करते हैं दूर की चीज़ से, अपने से। कल मैंने यहाँ पिक्चर बनाई थी पास के लिए, आज मैंने यहाँ दूर बनाई है पिक्चर दूर की चीज़ के लिए। ठीक है, दैट दूर की चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम। जैसे मैंने ये फ़ैन बनाया है, इस लाइन से देखिए कितनी दूरी पर बनाया है। तो हम दैट का यूज़ दूर की चीज़ के लिए करते हैं और दिस का यूज़ हम पास की चीज़ के लिए करते हैं। कल मैंने आपको यूज़ ऑफ दिस समझा दिया, आज मैं यूज़ ऑफ दैट आपको करवा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यूज़ ऑफ दैट। तो THAT दैट, और थोड़ा थोड़ा स्पेस देना होता है। खिचड़ी पकाना ये गंदा काम नहीं करना होता हमें। कुछ बच्चे ना बहुत पास पास जोड़ जोड़ कर लिख देते हैं। तो इंग्लिश होती है, एक वर्ड हमने लिखा, फिर थोड़ा सा स्पेस दिया और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट लिखा। दैट इज़ ये क्या दिख रहा है आपको? फैन। फैन को हिंदी में बोलते हैं पंखा। दैट इज़ अ फैन। इसका मैं हिंदी में लाइन का आपको सेंटेंस का मीनिंग बताती हूँ। दैट इज़ अ फैन, यह एक पंखा है। ठीक है, सॉरी, वह एक पंखा है। दैट इज़ अ फैन, वह एक पंखा है। उसके बाद ये आपको क्या दिख रहा है? हैट। हैट को टोपा बोलते हैं। मैंने कल कैप बनाई थी, जिसमें कैप को टोपी बोलते हैं और हैट को टोपा बोलते हैं, जो जेंट्स लगाते हैं ज़्यादातर। वैसे तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों यूज़ करते हैं इसको, ऑलमोस्ट जेंट्स यूज़ करते हैं। THAT दैट, IS is a hat. HAT hat. HAT hat. That is a hat. वह एक टोपा है। ठीक है, अब ये देखिए आपको किसकी पिक्चर दिखाई दे? रैट। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे दैट, THAT दैट इज अ रैट। इसका क्या मतलब होता है? दैट इज अ रैट, वह एक चूहा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? अब देखो संक्रांत आने वाली है, आपने काइट्स उड़ानी है ना? फेस्टिवल अच्छे लगते हैं सबको। ठीक है, THAT दैट, IS is, that is a kite. KITE काइट। साथ में स्पेलिंग भी लर्न करनी होती है। ठीक है, आपने सबने स्पेलिंग भी लर्न करनी है। दैट इज अ काइट, तो इसका क्या मतलब है? वह एक पतंग है। अब ये देखिए क्या है?
कप दिख रहा है आपको? तो हम इसको भी लिखेंगे that is a कप। इसको हम हिंदी में भी कप ही बोलते हैं। तो ये क्या लिखा हमने? दैट इज़ अ कप। इसका मतलब है वह एक कप है, ठीक है। दैट का मतलब वह है, इसका मतलब है, ए का मतलब एक, कप का मतलब कप है, ठीक है। इसमें हिंदी दैट इज़ अ कप, वह एक कप है। पहले मैंने पिक्चर यहाँ बनाई थी, वो हमारे पास की चीज़ें थी। अब ये दूर है तो दैट का यूज़ दूर होता है। जैसे अभी मेरे पास इस क्लासरूम में, मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये टेबल मुझसे दूर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? दैट इज़ अ टेबल, वो मुझसे दूर है, ठीक है। दैट इज़ अ टेबल, ठीक है। दैट इज़ अ पेन स्टैंड, ठीक है। और ये देखिए फैन मुझसे दूर है, ऊपर है, ठीक है। दैट इज़ अ फैन, दैट इज़ अ फैन, ठीक है। और दैट इज़ अ ट्यूबलाइट, दैट इज़ अ ट्यूबलाइट, ठीक है। जो दूर की चीज़ें हैं